Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you are fine. Today's our topic is mass and weight. So what is mass and what is weight? Mass is the quantity of matter possessed by a body. mass हमारे पास मैटर की वो मिकदार है जो कोई भी बॉडी रखती है, यानी कि किसी बॉडी के अंदर मैटर की जो क्वांटिटी है दैट इज़ कॉल्ड द mass. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास देखें दो अगर जो है वो पड़े हुए हैं ब्लॉक्स, एक जो है वो बड़ा है और दूसरा क्या है छोटा है. तो जो बड़ा है उसमें क्या है कि मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और जो छोटा है उसमें क्या है कि मैटर की क्वांटिटी कम है. लेट्स सपोज अगर दोनों आयरन के बने हुए हैं तो एक में क्या है कि आयरन ज़्यादा यूज़ हुआ है तो जिसमें मैटर की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है कि उसका मैस भी क्या है लार्ज है. और जिसमें मैटर की मिकदार कम से कम इस्तेमाल हुई है इसका मतलब ये कि उसका मैस क्या है कम है. तो मैस क्या है एक क्वान्टिटी ऑफ मैटर है जो बॉडी पोजेस करती है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है वेट. वेट क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट. वेट हमारे पास क्या है? वो फोर्स है जो अर्थ क्या है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. यानी कि हमारे पास कोई भी ब्लॉक है तो क्या है कि ब्लॉक का हम लोग पहले भी ये बात स्टडी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा कि कोई भी चीज़ है तो उसका वेट क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो वो डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. तो जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो उसका क्या कहलाता है? वेट कहलाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैस एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी किस तरह है? क्योंकि मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये क्या है मैस 100 किलोग्राम है और इसका मैस क्या है 10 किलोग्राम है. अब यहाँ पे मुझे सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड और यूनिट मेंशन किया है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पेश नहीं आई है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट वेक्टर क्वांटिटी किस तरह है? ऊपर फिगर से भी आप देख लें कि वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एरो ड्रॉ किया हुआ है. एरो क्यों ड्रॉ किया हुआ है? क्योंकि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. मतलब ये कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? मेंशन होगी. तो जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें मेंशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अलबत्ता यहाँ पर वेट के केस में आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ क्या होती है? डाउनवर्ड ही होती है. इसमें हम लोग वेट में कोई और डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि अर्थ जो है वो ज़ाहिर हर चीज़ वो अर्थ के ऊपर ही है. यानी कि जो हमारी दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं हम लोग तो अर्थ के ऊपर ही रहते हैं. तो इस वजह से हर जो चीज़ है वो क्या है कि अर्थ की तरफ ही उसकी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. तो इस वजह से उसका वेट भी क्या है? उसी डायरेक्शन में होता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैस ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो. किसी भी बॉडी का मैस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? आप देखें अगर हम किसी भी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल को ही कंसीडर कर लें, जो फ़र्ज़ करें ये एक डॉट ही है, इसको समझ लें कि आप क्या एक सैंड पार्टिकल है. अब हमारी नज़र में तो सबसे छोटा वही होता है. तो अब क्या है कि उसका भी इवन दो कि वो बहुत स्मॉल है लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ मैस मौजूद है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बॉडी का मैस ज़ीरो हो और वो बॉडी एग्जिस्ट कर रही हो. जाहिर है कि बॉडी बनी भी किस चीज़ से होती है? मैटर से. और जब भी मैटर होगा तो उसका कुछ ना कुछ मैस मौजूद होगा चाहे वो कितना ही स्मॉल क्यों ना हो. तो अगर जब वो मैस ही नहीं है तो इसका मतलब है कि बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. जैसे अगर मैं इस डॉट को बहुत छोटा करती जाऊँ, इतना छोटा करूँ कि विजिबल ही ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. तो इसका क्या मैस होगा? नहीं, इसका मैस नहीं होगा. तो इसका मतलब ये कि अगर बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मैस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो है किसी भी बॉडी का ज़ीरो हो सकता है. किस तरह ज़ीरो हो सकता है? क्योंकि वेट डिपेंड कर रहा है जी पे, वैल्यू ऑफ जी पे. जी यहाँ पे क्या है? हम लोगों ने चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स में पढ़ा है. जी हमारे पास होती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और जहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वेट भी ज़ीरो हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैस ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज़ कांस्टेंट. अब किस तरह चेंज नहीं होता? देखिए अगर कोई भी बॉडी है जिसका मैस क्या है 100 किलोग्राम है तो क्या अगर हम उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दें तो क्या उसके मैस में कोई फ़र्क आ जाएगा? नहीं ना, फ़र्क आएगा. यानी कि अगर वो जो है वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या फिर
उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो क्या 100 किलोग्राम है, तो अगर हम उस वजह से उठा के किसी, यानी अगर हम अर्थ की बात करें तो अगर हम उसको उठा के किसी दूसरे प्लैनेट पे भी रख दें तब भी उसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो मास किसी बॉडी का चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम वेट की तरफ आएँ तो वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। बॉडी का जो वेट है वो चेंज करता है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है जी की वैल्यू पे। जैसे हमारे पास ये फार्मूला है W=mg, तो जैसे जैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वेट भी हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जी की वैल्यू डाउन जो है वो अर्थ की तरफ क्या होती है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो हमारे पास जी की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे अब स्पेस में अगर कोई बॉडी जाए तो वहाँ पे वो बॉडी वेटलेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ही वो स्पेस में जाएगी तो वो क्या होगी, वेटलेस हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी उसका वेट बढ़ेगा, जैसे वो बॉडी ऊपर जाएगी उसका वेट क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर हम फार्मूला की बात करें तो जो मास है उसका फार्मूला होता है m=F/a। अब ये किधर से आया, हम लोगों ने पढ़ा हुआ न्यूटन सेकंड लॉ जो कि था F=ma। तो अगर हम यहीं से इसको रीअरेंज करें तो मास की वैल्यू निकालें तो एक्सेलरेशन इधर मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो फोर्स के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो m=F/a और ये इक्वल है W/g के। ये मैं आपको बताती हूँ कि W/g कैसे आया। पहले हम लोग देखते हैं वेट का फार्मूला। वेट का फार्मूला है W=mg। ऊपर भी हमने डिस्कस किया है कि वेट इक्वल है मास के और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। आप देखिए अगर यहीं से भी मैं मास की वैल्यू निकालना चाहूँ तो m को मैं यहाँ रखूँगी और g को मैं इधर ला के डिवाइड कर दूँगी, तो ये बन गया हमारे पास W/g। यानी कि अगर हमें जो है वो मास निकालना हो इन टर्म्स ऑफ फोर्स तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं m=F/a, और अगर हमें कहा जाए कि इन टर्म्स ऑफ वेट निकालना तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे m=W/g। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी ऐसे यूनिट्स की तो हमारे पास ऐसे यूनिट मास की जो है वो क्या है, किलोग्राम है। फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, यानी कि इसको हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में। और अगर हम वेट को देखें तो वेट की जो ऐसे यूनिट है दैट इज़ न्यूटन। न्यूटन किस तरह है, हम लोगों ने डेफिनेशन में कहा कि वेट ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स, यानी कि वेट जो है वो किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। और फोर्स का जो ऐसे यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, तो इस वजह से वेट का भी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन ही हो गया। नेक्स्ट हम लोग मास को मेजर किस तरह कर सकते हैं। मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड मासेस इन बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस कौन सा होता है, जैसे आप लोग बाज़ार जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करने, या फिर आप लोग वेंडर से कोई चीज़ जो है वो परचेज़ करते हैं, तो क्या होता है कि वो आपको इस तरह एक तराजू में जो है वो चीज़ जो है वो मेजर करके देते हैं। अब क्या होता है कि उन्होंने एक तरफ जो है वो स्टैंडर्ड मैसेज रखे होते हैं, लाइक आपने जितनी चीज़ ख़रीदनी हो उसका उन्होंने एक स्टैंडर्ड मैस रखा होता है 1 kg 2 kg या जितना भी, और दूसरी तरफ वो चीज़ होती है कि जो हम लोगों ने ख़रीदनी होती है। तो क्या होता है कि वो जो हम लोगों ने चीज़ लेनी हो वो उसके साथ कंपेयर करते हैं जो उनका स्टैंडर्ड मैस है, और इस तरह जो है वो हमें चीज़ मेजर करके देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ने वेट को मेजर करना हो तो हम लोग इसको मेजर करते हैं इन स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में किस तरह हमारे पास इस तरह का कुछ होता है स्प्रिंग बैलेंस, इसके साथ ये हुक लगा हुआ होता है और हम लोगों ने जो चीज़ मेजर करनी है हम लोग इसके साथ हैंग करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक स्केल होता है जिससे हम लोग जो है उसकी रीडिंग मेजर करते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो देन जो है वो मैं उस टॉपिक पे बनाऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।